नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पैगाम न्यूज़ स्पोर्ट्स प्राइम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कोविड-19 से पूरा देश इस टाइम जूझ रहा है। उसी के साथ साथ टोक्यो ओलंपिक में खेलकूद भी अपनी चरम सीमा पे हैं और जहाँ तक नतीजों की बात है, इसी के बीच में सरकार ने एक फ़ैसला किया है कि 1 अगस्त से 10वीं और 11वीं कक्षा की परीक्षाएं होंगी। तो आज हमारे बीच में मध्य प्रदेश के मशहूर कोच देवेंद्र सिंह साहब यहाँ पर मौजूद हैं। आप एक शिक्षक भी हैं, आप एक फुटबॉल के अच्छे कोच भी हैं। ये वो लोग हैं जो राजेंद्र नगर में खेलों की एक जो नर्सरी तैयार की गई थी, ख़ास तौर पर फुटबॉल खिलाड़ियों की, उसमें से ये एक अजीम शख्सियत हैं। तो देवेंद्र सिंह साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम पैगाम न्यूज़ की तरफ से आपसे का स्वागत करते हैं। उसी के साथ साथ हम आपसे पहला सवाल ये कर रहे हैं कि 10वीं और 11वीं की जो शिक्षा का जो अब वो दौर शुरू होने वाला है, तो इसके अंदर एक लड़के को किस तरह से तैयारी करना होगी, क्योंकि उसको एक टाइम नहीं कई टाइम एडजस्ट करना है अभी। तो उसके लिए आप ये बताइए कि वो खेलों से कैसे जुड़ेगा और या उसके पेरेंट्स जो हैं स्कूल जाने के लिए क्या तैयारी करेंगे। सबसे पहले तो नमस्कार, खबरनामा को बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पे मुझे आमंत्रित करा, और आपका भी मुन्ना अंकल बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आपने ला के बिठाला, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। कोविड जो है वो खिलाड़ियों के लिए या कोई स्टूडेंट के लिए कोई नया अभी नहीं है, काफ़ी सालों 2 साल हो गए हम उसको लड़ते लड़ते। तो बच्चे भी काफ़ी चीज़ समझ चुके हैं कि उनको कैसे करना है, कैसे रहना है। जहाँ तक रही खेलों की बात, तो ज़्यादातर स्कूलों में स्पोर्ट्स की एक्टिविटी ऑनलाइन तरीके से चल रही है। बच्चों को किसी ना किसी तरीके से फिट रखने के लिए क्लासेस चलाई जा रही हैं। सभी स्कूल इसमें तत्पर है। और जहाँ तक रहा स्कूल फिर से रीओपन होके बच्चे दोबारा स्कूल में आए, तो उसमें बच्चों को पता है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, मास्क लगाना है, साथ में सैनिटाइजर यूज़ करना है। अगर स्कूल में आने के बाद बच्चों की खेल गतिविधि चालू होती है, तो उसमें सबसे पहले जो भी स्कूल के प्रशिक्षक हैं, कोच हैं, टीचर हैं, उनकी ड्यूटी बनती है कि वो ऐसी एक्टिविटी कराएं जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग हो, ज़्यादा इक्विपमेंट टच करने वाले खेल ना हो, जिससे कि बच्चे का बचाव हो सके। जी। तो ये एक बहुत ही अहम है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला लिया है कि स्कूल फिर से खोले जाएंगे। तो मेरा मानना है कि जब स्कूल खुले तो खेल भी प्रारंभ होना चाहिए स्कूलों के अंदर, ताकि बच्चों का जो फिटनेस है वो प्रॉपर तरीके से बना रहे। जी। दूसरी बात यह है कि जैसे एक बच्चा सुबह स्कूल जाता है तो जाने के बाद तय है कि वो 11-12 बजे तक बिजी रहता है। हालांकि आप भी एक बहुत बड़े स्कूल में यहाँ पर भोपाल के, तो उसके लिए आप किस तरह का टाइम एडजस्ट करेंगे उसका? सर, नॉर्मली जो बच्चा होता है वो हैबिचुअल तो पहले से था, लेकिन अभी बीच में थोड़ी सी उसकी हैबिट ख़राब हो गई है घर पे रहने से। लेकिन जैसे बच्चा मान लीजिए सुबह स्कूल जाता है, अपनी क्लासेस करता है, अभी कोचिंग भी चालू हो रही है, वो कोचिंग भी करेगा तो शाम का समय जो होता है ज़्यादातर बच्चे अपना खेल के प्रति ज़्यादा निकालते हैं, क्योंकि उनके ऊपर पढ़ाई का इतना लोड होता है कि उन्हें स्कूल के अलावा कोचिंग भी करनी होती है। तो वो स्पोर्ट्स के लिए भी अपनी जो कोचिंग का एक समय होता है वो अलग से निकाल के तैयारी करते हैं। कोच साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप DBS स्कूल में भी दे रहे हैं, शासन की भी आप सेवाएं कर जाते हैं, ये सब करते हैं, तो उसके अंदर एक फुटबॉल खिलाड़ी, ये खिलाड़ी तैयार करने के लिए, यानी आपके पास आने से पहले पेरेंट्स को किस तरह से तैयारी करना चाहिए? सर, मेरा मानना है कि हम लोग जो भारत में फुटबॉल पीछे है, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हमारे पास जब बच्चा आता है वो ऑलरेडी 10 साल 12 साल का हो चुका होता है। जबकि विदेशों में इसकी तैयारी 5 साल से 4 साल से कर दी जाती है, जिससे कि वो बच्चा अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। कोच साहब, ये है विदेशों के अंदर आज ये है क्लब कल्चरल का मामला है।
अपने यहाँ भी पहले बहुत सारे क्लब हुआ करते थे, अपने भोपाल के अंदर भी बहुत सारे फुटबॉल के भी क्लब थे, जी। हॉकी भी, सारे खेलों के, लेकिन वो धीरे धीरे सिमटता चला गया। अब सवाल ये है कि अगर बच्चा निकले तो कहाँ निकले। खाली एक बड़ा संस्थान है, टीटनगर स्टेडियम है, ये सब है, जी। कई जगह खेलकूद होते हैं, लेकिन रहा सवाल ये कि वो अपने महल्ले या उससे छोड़ के एक छोटा बच्चा 3.5-4 साल का, ये 5 साल का बच्चा, तो कैसे वहाँ तक जाएगा। तो इस तरह अगर क्लब होते थे, जगह जगहों पे ग्राउंडें थी, ये सब थी, तो उनके लिए ऐसी था। क्या उसका फ़र्क पड़ा है? बिल्कुल सर, ये मैं मानता हूँ कि पहले क्लबों की संख्या बहुत ज़्यादा हुआ करती थी फुटबॉल में, जी लेकिन अभी आज के समय में फुटबॉल क्लब कम है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा मध्य प्रदेश शासन का, खेल युवा कल्याण विभाग का, माननीय खेल मंत्री जी का, जी जी साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे डायरेक्टर पवन जैन। जी शासन ने क्या करा है सर कि जिलों जिलों में जी अभी डे बोर्डिंग एकेडमी तैयार कर रहा है, जी जिसमें बच्चे को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जी वो अपने जिले में रह के डे बोर्डिंग के अंदर शासन की सारी सुविधाएं प्राप्त करके अच्छी जी। कोचिंग प्राप्त कर सकता है, जी जहाँ पे अच्छे कोचेस रखे जा रहे हैं शासन द्वारा, जी ताकि अच्छे बच्चों को वहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग मिल पाए, जी वो एक अच्छा मुकाम प्राप्त कर सके। जी। इसके लिए शासन द्वारा बहुत अच्छी स्कीमें चलाई जा रही हैं। जी बस एक चीज़ की कमी मैं बोलूँगा कि हमारे पास अभी एकेडमी नहीं है, लेकिन शासन का ये पहला कदम जो डे बोर्डिंग एकेडमी है, ये बहुत ही अच्छा है। जी जी आने वाले समय में हमको इसका जरूर फायदा मिलेगा। जी और क्लब ऐसा है सर, यही बच्चे आगे जाके क्लबों में जुड़ते हैं जी 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 और फिर अपने क्लब से खेलते हैं। जी उस तरह से हमारा जो फुटबॉल का है जी। वो चल रहा है। देखिए, जैसे हॉकी हुआ, फुटबॉल हुआ, बास्केटबॉल हुआ, और ये बैडमिंटन हुआ, टेबल टेनिस हुआ, ये खेलों का एक अपनी है तो, लेकिन क्रिकेट की जो जगह जगह कैंप हैं, तो उससे क्या इन खेलों पे असर पड़ा है या नहीं पड़ा? सर बिल्कुल पड़ा है। जिस प्रकार से क्रिकेट की एकेडमियाँ भोपाल में ही देखी जाए कितनी जगह है, जी जी कम जी से कम 5 जगह जो है मैं खुद जानता हूँ जी। स्वयं, कि वहाँ पे कोचेस भी अच्छे हैं, जी वहाँ पे कोचिंग भी प्रॉपर चल रही है। जी लेकिन फुटबॉल का इतना ज़्यादा नहीं है। कुछ प्राइवेट एकेडमियाँ आ रही हैं, लेकिन जी। उनका सीधा फंडा होता है आप पैसा दीजिए जी। और कोचिंग लीजिए। सब फुटबॉल के तो कोच अपने यहाँ भोपाल के अंदर बहुत अच्छे हैं। जी ये बात मैं नहीं कह रहा, ये मध्य प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव ने कही है जी जी कि पहले कभी ये मामला हमारे यहाँ हुआ करता था कि लोग तो सब भोपाल वालों ने ले लिया। जेपी भाई का, इन लोगों का, जी, कुछ जी। लोगों का उस नाम भी लिया उन्होंने। जी, ये फुटबॉल एसोसिएशन का सचिव एमपी का, उनकी ये बातचीत थी, मुझसे खुद बात हुई थी जी उनकी, जी उनसे खुद मेरी बात हुई थी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा भोपाल के अंदर, भोपाल को तो बहुत तेज़ी से बढ़ना चाहिए। इसी बीच के अंदर भोपाल के अंदर एक मोहन बगान का, ईस्ट बंगाल के, इनके लिए एक लेके उनका ईस्ट का उसका नाथ वाला जो वो टूर्नामेंट भी करा दिया था टीटनगर स्टेडियम जी में। जी सेकेंड डिवीजन आई लीग। जी जी। तो बस उसके अंदर ये था कि बच्चों को देखने को नहीं मिला। वो स्टेडियम के आसपास इतनी सख्तियाँ हुई कि मालूम है कि कोई जाने को ही अंदर तैयार नहीं। वो तो है सर, अब जब बड़ा खिलाड़ी आता है तो उसकी सेफ्टी के लिए वो सब सुरक्षा जरूरी होती है, जी क्योंकि खिलाड़ी का भी एक जीवन है, उसको भी सुरक्षित रखना जरूरी है। जी तो मेरा मानना ऐसा है कि फुटबॉल का स्तर तो बढ़ रहा है सर, जी चाहे आप स्कूल लेवल पे लीजिए जी या जी क्लब लेवल पे लीजिए, जी क्योंकि वही स्कूल का बच्चा आगे बढ़ के क्लब में खेलता है। जी स्कूलों में भी आजकल काफ़ी जैसे कि मैं भी एक स्कूल में जाके जॉब करता हूँ, जी। तो मैं देख रहा हूँ वहाँ पे सारी सुविधाएं मिलती है मेरे को। हम्म। मेरे को जितना बॉल चाहिए, जितना इक्विपमेंट चाहिए, सारा चीज़ें मिल रहा है। जी इससे अलग हट के बात करूँ तो मैं टीटनगर स्टेडियम में भी फुटबॉल सिखाता हूँ। जी तो माननीय वहाँ पे विकास खराड़कर जी हैं, जी जी। जो मेरे वहाँ पे एडमिन है। वो 2-3 लोग जी। हैं, विकास खराटकर जी। हुए, बालू यादव हुए, ये जी। लोग तो बहुत बढ़िया हाँ, लोग हैं इन वहाँ लोग तो। का सर ऐसा रहता है कि हमें जो भी सुविधाएं चाहिए रहती है, जी हमें सिर्फ बोलने की देरी होती है, वहाँ पे जी। हमें सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। जी और वहाँ पे तो आपको पता है भोपाल में सबसे ज़्यादा बच्चे ट्रेनिंग के लिए टीटनगर स्टेडियम में आते हैं। आते हैं, सही है, बिल्कुल फुटबॉल सही के है, लिए। सही है, सही है। बाकी खेलों में भी आते हैं, लेकिन फुटबॉल का जी। सबसे बड़ा स्ट्रेंथ रहता है जो समर कैंप में देखा जाता है। जी। 550 करीब हम टच कर जाते हैं। जी तो 550 से बच्चों को ट्रेनिंग कराने के लिए जो सामान, जो सुविधाएं, जो इक्विपमेंट्स, जो जी। उपकरण हमको चाहिए, वो सारे के सारी फैसिलिटीज़ हमको मिलती है वहाँ पे। जी। वो मुझे इस बात की खुशी है कि जब ये कोरोना का बहुत ही ज़्यादा अपने यहाँ दौर था, तो आप लोगों ने 2-3 जगह जो जिस तरह कैंप चलाए थे, तो वाकई वो बात तो बड़ी काबिल तारीफ़ थी। लोग तो अपने बच्चों को बाहर नहीं निकालते थे, लेकिन एक अच्छे उसके अंदर
लेकिन वहाँ जिस तरह से आपने एक अलग अलग वाला सिस्टम रखा, तो जिस तरह से उन बच्चों को प्रैक्टिस कराई गई बहुत सारी बालें डाल के, ये सब डाल डोल के, इसमें तो अच्छा था। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि अब ये जो स्कूल खुलना है 1 तारीख से, जी क्या बच्चों के ऊपर दबाव होगा? सर, बच्चे के ऊपर तो उतना दबाव नहीं होगा क्योंकि बच्चा काफ़ी दिनों से घर में है। जी जब उसको स्कूल आने के लिए, मैदान में खेलने के लिए मिलेगा तो वो बहुत खुशी के साथ उसको करना चाहेगा। जी लेकिन वो जो दबाव वाली बात है, वो दबाव बच्चों पे ना होके स्कूल के टीचर पे, जी कोच जी के ऊपर होगा जी कि बच्चों को कैसे संभाल के रखना है, जी ताकि उसे उन बीमारी से बचाना है। जी उन्हें उसको शारीरिक फिजिकल फिटनेस तो कराना ही है, जी बॉल वर्क भी कराना है, जी। लेकिन उसको सुरक्षित भी रखना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एक कोच साहब, एक बात वो ख़ास तौर पे अभी देखी जा रही है कि सुबह सुबह 5:30-6 बजे से ही भोपाल में कई दुकानें जो तेल की सामग्री है नाश्ते के लिए वो बनती है। तो उसके अंदर क्या होता है कि देखिए समोसे बनाए, कचौरियाँ बनाई, इस टाइप कुछ चीज़ें, तय है कि बच्चे भी निकल के जा रहे हैं, ये सब हो रहा है। उनमें से एक ने ले लिया। अब वो जो हाथ जो लगाते हैं कि गर्म है या नहीं है, कौन? बच्चे हाथ नहीं लगा रहे, और जो दूसरे लोग लगा रहे हैं हाथ, वो जो बेचने वाला है वो ग्लव्स हाथ में नहीं पहना हुआ है, और ये वो निकाल के देता है कागज़ के अंदर बांध के। क्या इन चीज़ों की सावधानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? बिल्कुल सर, ये बहुत ही मतलब देखा जाए आज के समय में तो बहुत ज़्यादा सुरक्षित होना चाहिए कि कोई भी इस प्रकार का ना हो कि कोई सामग्री बेचने के लिए रखी गई है जी। तो उसको बार बार कोई हाथ ना लगाए, जी या जो दुकानदार है वो स्वयं ग्लव्स पहने जी और उसको ग्लव्स पहन के ही दे। जी और लेने वाले को भी इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो भी सुरक्षित देख ले कि जी सही जगह बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वहाँ पे जो आपका कोरोना के नियम है वो जी। फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे जी, हैं, बनाने जी। वाले ने बाकायदा सर पे अपना लगाया है नहीं लगाया जी। है, हाथों में ग्लव्स है नहीं है। जी तो मेरे हिसाब से तो अगर इस समय पे बाहर की चीज़ों को अवॉइड करा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जी लेकिन अगर आप लेते भी हैं तो जी। उसका ध्यान रखें कि वहाँ पे कोविड के प्रोटोकॉल का नियम का पालन हो रहा है कि नहीं। तो कोच साहब, आप ये कहना चाहते हैं जहाँ तक वो घर का खाना खाएं, सर। घर का नाश्ता करें, घर की चीज़ें करें, ये जो बाहर की चीज़ें हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहें, थोड़ा दूर रहें एज ए उससे। कोच तो सर हम लोग का हमेशा ही पेरेंट्स को और बच्चों को बोलना होता है कि आप लोग घर की ही चीज़ें खाएं तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। जैसे आजकल के बच्चे जो होते हैं है। बाहर के पिज़्ज़ा, बर्गर और सैंडविच वगैरह में ज़्यादा खुशी जाहिर करते हैं। जी तो हमारा पेरेंट्स से यही कहना होता है कि जब आप अपने बच्चे को फिट रखेंगे तो ही वो स्वस्थ रहेगा, जी और वो तभी हो पाएगा जब आप इन सब चीज़ों से थोड़ा सा उसको दूर रखें। आप दीजिए उसको, जी लेकिन डेली ना देके 15 दिन, जी 1 हफ्ते में एक बार अगर देंगे जी। तो उसके शरीर को कम नुकसान होगा। जैसे फुटबॉल के अंदर आप महीना 15 दिन के अंदर खिलाड़ियों को टेस्ट लेते हैं, जी क्या ये टेस्ट स्कूलों में भी होना चाहिए? सर बिल्कुल होता है, जिस तरीके से एजुकेशन का होता है। होता है? जी, अच्छा अच्छा जिस तरह से होता है, जैसे आपने देखा होगा कि साइंस का टेस्ट है बच्चे का, जी तो ट्यूसडे हर साइंस का उसका होता है टेस्ट। जी तो स्पोर्ट्स का भी होता है। हम लोग स्कूल में भी बच्चों का टेस्ट लेते हैं, जी जो हम उनको सिखाते हैं। आने वाले 3 महीने के अंदर हम उनका एक टेस्ट लेते हैं, उसके हिसाब से उनको ग्रेड करते हैं। जी जो ग्रेड फाइनल हो गया फिर उनका मार्कशीट पे भी आता है। जी तो बिल्कुल होता है। जी। तो इसी के साथ ये हमारे देवेंद्र सिंह साहब हैं, तो मैं इनसे ये चाहूँगा कि आप हमारे जो लोग देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, बड़े देख रहे हैं, तो इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि आज के समय में जी जो भी नियम शासन द्वारा, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जारी किए जा रहे हैं, आप उसका पालन करें। उसके पालन करते हुए आप सारी चीज़ें करिए, जी तो उससे आप भी सुरक्षित रहेंगे, आपके घर वाले भी सुरक्षित रहेंगे और आपके साथी भी सुरक्षित रहेंगे। जी जी आप बराबर फिटनेस करिए, अपना समय निकालिए, समय निकाल के अपने शरीर के लिए जी ज़रूर एक्सरसाइज करें, रनिंग करें। घर में आपके आसपास अगर कोई ऐसा ग्राउंड हो या आप जा सकते हैं तो अगर वहाँ पे भी जाके आप कोविड के नियमों का पालन करते हुए अगर कर सकते हैं तो बहुत खुशी। 5 से 8 साल के बच्चों के लिए बताइए आप। मैं 5 से 8 साल के बच्चों के लिए ये सजेस्ट करूँगा कि उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है जी लेकिन एज ए पेरेंट कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा बाहर जाके कुछ करे, जी क्योंकि बीमारी को देखते हुए सभी सुरक्षित होना चाहते हैं। जी तो मैं उन बच्चों के लिए ये चाहूँगा कि घर में उन्हें स्ट्रेचिंग की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है इस उम्र के बच्चों में, जी और स्टेमिना भी काफ़ी होता है। अगर वो अपना फुटबॉल के साथ कुछ भी वर्कआउट करते हैं, पासिंग, ड्रिबलिंग, जी जी जो भी करेंगे वो सब उनके फ़ायदेमंद होगा। जी।
क्या उम्मीद है आपको टोक्यो ओलंपिक्स से? अभी तो अपन को एक ही मेडल मिला है जी सर। और अपनी बैडमिंटन पीवी सिंधु भी आज क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। हॉकी में आज हम 3-1 से जीते। 3-1 से 3-0 से जी जीते हैं। तो क्या उम्मीद करते हैं आप? सर, मेरे को तो उम्मीद है अभी भी कि आगे भी हमें और मेडल मिलेंगे। जैसे जी। आर्चरी में भी हमको भी जी जी उम्मीद है कि अभी बेस्ट 16 में हमारा एक प्लेयर पहुंच चुका है। जी और भी हैं गेम जिससे हम उम्मीद कर सकते हैं, जी। क्योंकि ऐसी निराशा हमें नहीं लगती कि हमारे हाथ आएगी। जी। उम्मीद है आगे भी। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि महिलाओं का जो है फिर भी वो रहेगा, क्योंकि मेरी काम तो जीत ही जाएंगी। जी। उस सेट की और भी जो दूसरी बॉक्सर हैं इनमें ये, तो इसी उम्मीद के साथ कि हमारा देश काफ़ी पदक जीते और यहाँ जब वापस आए वो तो पदक लेकर ही वापस आएँ। कोच साहब, देवेंद्र प्रताप सिंह साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत तो धन्यवाद। आप लोगों से ये निवेदन है कि जो हम इंटरव्यू लेते हैं या जिन लोगों से बात करते हैं हम आपके बीच में, NIS कोच और इस टाइप के जो लोगों को लेकर आते हैं, तो इनके उससे आपको क्या व्यूज़ रखते हैं अपने, तो हमारे इसके लिए आप ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद है और हमारे लिए भी फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, आपने हमारा ये शो देखा तो आपका इसमें क्या नज़रिया है, तो इसमें आप हमको क्या पैगाम देना चाहते हैं, तो आप लोग देखते रहिए पैगाम न्यूज़, और स्पोर्ट्स कार्यक्रम को देखने के बाद आप उसके व्यूज़ ज़रूर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।